आपका। 25 मई को देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर मैं जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर आप लोगों के बीच में आई हूँ। मैं आपसे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका साथ और आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है आपका वोट, उस वोट के लिए आप लोगों से अपील करने आई हूँ कि जब 25 तारीख को आप वोट डालने के लिए जाओ तो तीसरे नंबर पर मेरा जो है वो चाबी का निशान है। बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करना, कोई हापड़ तोपड़ नहीं करना, सोच के निशान देखकर फिर बटन दबाने का काम आप लोग 25 तारीख को करना। और पूरे रावणवास खुर्द से जो आपकी भीड़ देख के मुझे अंदाजा हो गया कि आप लोगों के दिल में जो है वो जननायक जनता पार्टी के लिए, अजय सिंह जी के लिए, दुष्यंत चौटाला के लिए और मेरे लिए जो जगह है वो मुझे आज नज़र आ गई। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे गांव से कहूँगी कि अनेक तरह के लोग जो है वो आप लोगों के लिए वोट मांगने के लिए आएंगे। इतने बड़े बड़े वादे करेंगे आप लोगों से, इतनी बड़ी बड़ी बातें, मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसे लगता है सारी दुनिया का सुख जो है ये बड़े पार्टी वाले देने जा रहे हैं। सिवाय झूठ बोलने के, सिवाय मन गढ़ंत बातें करने के इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आज देश में मैं कहती हूँ हमारे चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी हो, दोनों एक से एक बड़ी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और सबसे पीड़ादायक चीज़ जो लगती है मुझे वो ये लगती है उन लोगों की कि राजनीति का स्तर जो है इतना ज़्यादा नीचे गिरा दिया कि बस पूछो मत। जब देश के बड़े सर्वोच्च नेता जो है अगर वो मंगलसूत्र की बातें करने लग जाए ना तो समझी जो करते हैं, कहते हैं ये मंगलसूत्र की बातें कर रहे हैं। कभी देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो वो आपके मंगलसूत्र बेच के खा जाएगी। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से और मैं अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से पूछना चाहूँगी कि मेरे दोनों भाइयों, तुम्हें क्या पता मंगलसूत्र क्या होता है? दोनों को ही नहीं पता, ना देश के प्रधानमंत्री को पता, ना राहुल गांधी को पता। क्या पता तुम्हें मंगलसूत्र क्या होता है? अगर मंगलसूत्र की कीमत पूछनी है तो आप देश के जवानों से पूछो जिनके साए में हम लोग रात को सुख का जीवन सुखी नींद सोते हैं। उन मेरी विधवा बहनों से पूछो जिनके पति देश के बॉर्डर पे शहीद हो गए। आज वो विधवाएं जो है वो तिल तिल करके घर को चलाने का काम कर रही हैं। अगर मंगलसूत्र की कीमत पूछनी है तो हमारे देश के किसान से पूछो जो कर्जे की आड़ में आज कर्जाइती हो कि जो फांसी खाई जा रहा है, जो जहर खाने का काम कर रहे हैं। और बातें ये दोनों मंगलसूत्र की कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मंगलसूत्र को जो है उन औरतों से पूछो जो सुबह मंदिरों में जाके एक एक मनके को हाथ में लेके और पूजा पाठ करती है मंदिरों में जाके और मनते मांगती है कि हे भगवान, मेरा आदमी जो है वो देश की सेवा पे खड़े, उसकी दीर्घायु देना, उसको लंबी उम्र देना। हम महिलाएं भी देश के जो हमारे सैनिक हैं, ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप इन सब से पूछो कि रोज मनते मांगती है मंदिरों में जाके, रोज पूजा करती हैं, तो बातें ऐसी करती हैं। मैं कहती हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए जो है वो महिलाओं के खातों में डालने का काम करूँगा। इतनी बड़ी संख्या में मैंने पहली बार महिलाएं जो है वो गांव से बाहर आई हुई देखी। मैं पूछूंगी बहनों से कि सब बहनों ने खाते खुलवाए थे और आज भी हम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हमारी आंखें जो है वो इंतजार करती हैं कि कब मोदी जी हमारे खातों में 15 लाख रुपए। करती हो या नहीं करती? करती हो ना कि आज पैसे आएंगे, आज पैसे। मैं तो रोज करती हूँ कि मोदी जी कब मेरे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। मैं तो रोज इंतजार करती हूँ 15 लाख का। और इंतजार करते हम कि कब 2 करोड़ लोगों को मोदी जी नौकरी देने का काम करेंगे। हर रोज युवा उठ के मेरे को लगता है तैयार होकर सोचता होगा कि मोदी जी मुझे नौकरी लगाने का काम करेंगे। और नया पैतरा जो है वो कांग्रेस ने भी मोदी जी से सीख लिया, झूठ बोलने का काम। आज वो कहती है, कांग्रेस कहता है राहुल गांधी कि खाते खोलो, मैं महिलाओं के खातों में 1-1 लाख रुपए डालने का काम करूँगा। बहनों, गलती मत कर देना, कोई भी गलती से खाता नहीं खुलवा लेना, कोई पैसे नहीं आने आपके खातों में।
जिन्होंने, मैं कहती हूँ, जो देश का कहते हैं मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, उस राहुल गांधी के लिए मैं एक बात बोलूंगी। उस राहुल गांधी को यही नहीं पता कि वो कहते हैं कि मशीन में आलू डालो तो सोना निकलता है। अरे भाई, राहुल गांव में तो मशीन देते हमें, इतने लोग हम लोग बैठे, हमें आलू डाल डाल के सोना निकालने का काम कर लेंगे। तो ये क्या देश चलाएंगे जिनको ये नहीं पता कि आलू कहाँ होता है और मशीनों में क्या सोना उगता है? ये देश नहीं चलाएंगे, सिवाय इनको लोग जो बताते थे लिख के दे देते हैं, ये वो ही भाषा बोलने का काम करते हैं, इनको खुद को कुछ नहीं पता। तो ये क्या खाक देश चलाएंगे? तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ कि बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग आएंगे, आपसे झूठे झूठे बातें करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, आप उनकी बातों में मत आना। आप सांसद ऐसा चुनो जो 5 साल लोकसभा के अंदर जाकर हिसार लोकसभा की आवाज जो है वो पूरे जोर शोर से उठाने का काम करे। सांसद ऐसा चुने जो लोकसभा में जाकर किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ सके। सांसद ऐसा चुनो जो बहन बेटियों की आवाज लोकसभा में जाके उठाने का काम करे, चाहे उनकी स्वास्थ्य की बात करे, चाहे उनकी शिक्षा की बात करे, चाहे वो लोकसभा में खड़ा होकर उनकी सुरक्षा की बात करे। सांसद ऐसा चुनो जो जवान बच्चों के लिए, सबसे बड़ी बात आज नशा जो है वो दिनों दिन, मैं कहती हूँ, युवा में फैलता जा रहा है। आज मैं महिलाओं से कहूँगी कि आप अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि जब बच्चा नशा करने लगता है ना, मुझे लगता है माँ को पता ही नहीं चलता, और जो वो पूरा नशेड़ी हो जाता है ना, तो माँ तिल तिल करके मरने का काम करती है उसको देख देख के। तो औलाद को जो है वो संभाल के रखो। और लोकसभा में आप जो है दुष्यंत चौटाला को लोकसभा में भेजा था, मैं कहती हूँ उसने 5 साल लोकसभा में बोल बोलकर हिसार लोकसभा क्षेत्र का नाम जो है वो प्रथम श्रेणी में खड़ा करने का काम किया। उसने संसद में ट्रैक्टर ले जाकर 542 सांसद जो है वो संसद के अंदर आते हैं, पर किसी ने किसानों के हकों की लड़ाई नहीं लड़ी। या तो मैं कहूँगी चौधरी देवीलाल जी ने संसद में किसानों की बात उठाने का काम किया था। उसके बाद राज्यसभा से चौटाला साहब गए थे, फिर अजय सिंह चौटाला जी राज्यसभा और लोकसभा दोनों बारी लोकसभा जाने का काम किया। उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है दुष्यंत की, कि वो संसद के अंदर ट्रैक्टर लेके गया। उस ट्रैक्टर को सरकार जो है वो कमर्शियल व्हीकल बनाने का काम कर रही थी, दुष्यंत ने उसको गड्ढा घोषित करवा के उसका टैक्स माफ करवाने का काम किया। ये टैक्स माफ करवाना जो है वो बिल्कुल वैसे ही है बहनों भाइयों,